स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सेस जी लोकसभा की यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की ट्रैवलिंग अलाउंस और ट्रैवल फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगी। तो ये मैं हिंदी में बता रही हूँ। इसमें जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट सेशन के लिए या पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग के लिए या पार्लियामेंट से जुड़े हुए किसी अन्य कार्य के लिए अपने यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस से अपने ड्यूटी के लिए आते हैं, तो उनको जो पात्रताएँ होती हैं, उसमें जब वो बाय एयर यात्रा करते हैं, तो जो भी एयर का एक्चुअल फेयर होता है उस एयरलाइन का, वो उन्हें मिलता है। और यदि वो बाय रोड आते हैं, तो 16 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से उन्हें मिलता है। परंतु यह रोड माइलेज तब मिलता है जब वो दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर के रेडियस में रह रहे हैं और चाहे वो एरिया चाहे वो शहर जो ट्रेन से कनेक्टेड है तो भी। और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए है कि चाहे वो नियरेस्ट एयरपोर्ट ट्रेन से कनेक्टेड हो तो भी वो बाय रोड आ सकते हैं। अदरवाइज़ उनको उनको यदि वो ट्रेन से कनेक्टेड हैं तो फिर उन्हें ट्रेन से आना होगा और उसके बाद एयरपोर्ट से वो बाय एयर आ सकते हैं। जैसा कि जिस तरह से जिस पात्रता के हिसाब से वो आते हैं, उसी पात्रता के हिसाब से वो अपनी वापसी की यात्रा कर सकते हैं और उनको वही सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं जो कि पात्रताएँ उपलब्ध रहती हैं जो कि उनको पार्लियामेंट आने के लिए उपलब्ध होती हैं। इसी तरह से जो एक और उनको सुविधा है वो ये है कि साल में वो 34 सिंगल एयर जर्नीज़ इन अ ईयर ड्यूरिंग अ ईयर कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ और अपने कंपेनियन या रिलेटिव्स के साथ। स्पाउस और कंपेनियन जो हैं वो साल में 8 बार मेंबर से मिलने के लिए यात्रा कर सकते हैं और जो उनके द्वारा जर्नी परफॉर्म की जाती है वो 34 और 34 एयर जर्नीज़ में शामिल होती है। अगर उनकी साल में एयर जर्नी 34 से कम रह जाती है तो उसको वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और यदि ज़्यादा हो जाती हैं तो 8 एयर जर्नीज़ जो अगले साल की अवेलेबल होती है उसमें वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से उनको जो रेल में यात्रा करने की ट्रेन में यात्रा करने की जो सुविधा मिली हुई है वो लगभग अनलिमिटेड है क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के को जो आइडेंटिटी कार्ड लोकसभा द्वारा जारी किया जाता है उसके आधार पर वो ट्रेन में पूरे देश में फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन और एग्जीक्यूटिव क्लास में किसी भी समय और कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो आइडेंटिटी कार्ड है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है और ये आइडेंटिटी कार्ड में उनको जो पात्रता है वो ये है कि वो अपने साथ एक कंपेनियन को AC 2 टियर में ट्रैवल करने के लिए अपने साथ ला सकते हैं यदि वो ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। और जो स्पाउस हैं वो भी उनके साथ ट्रैवल करने के लिए पात्रता रखती हैं। एक तो उनको भी रेलवे पास फ्री नॉन ट्रांसफरेबल मिलता है जिससे कि वो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेन में सफ़र कर सकती हैं और वो मेंबर से मिलने के लिए 8 बार साल में पार्लियामेंट सेशन के दौरान उन मेंबर से मिलने के लिए स्पाउस ट्रैवल कर सकते हैं। स्पाउस जब भी मेंबर जा रहे हैं तो उनके साथ फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन और एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं पूरे देश में कहीं भी और कभी भी। और उसमें ये भी सुविधा दी गई है कि यदि कोई मेंबर हैं जिनके कोई भी
स्पाउस जिनके साथ में जो अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, तो वो अपने साथ में किसी को एक्कम्पनी करने के लिए अपने साथ ले सकते हैं और स्पाउस की जगह वो फर्स्ट क्लास में एयर कंडीशन और एग्ज़ीक्यूटिव क्लास में उनके साथ सफ़र कर सकते हैं। इन एडिशन टू जो एक कंपेनियन है जो एसी 2 टियर में उनके साथ ट्रैवल कर सकता है। तो ये सारी सुविधाएँ जो ट्रेन और अदरवाइज़ एयर ट्रैवल की फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब अगली वीडियो में मैं जो इनको अकोमोडेशन के लिए जो सुविधा दी गई है, उसके बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।